दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 130वें संविधान संशोधन बिल पर अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी बोले। फिर बात करेंगे कांग्रेस आरजेडी पर बरसे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर, साथ ही लालू यादव के चारा घोटाले की भी छेड़ दी बात। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी हम धर्म देखकर नहीं कर्म देखकर मारते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिंगामामाडा राबुका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में किया स्वागत, 7 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, परिवार भी रहा मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाई कोर्ट ने सीआईसी पैनल के आदेश को किया खारिज। समाजवादी पार्टी से निष्कासित हुई सांसद पूजा पाल का आया बयान, एसपी के पाले हुए माफिया मेरी जान ले सकते हैं, अखिलेश के बयान से अपराधियों के हौसले बुलंद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में बड़ा खुलासा, चाकू से हमला करने की प्लानिंग थी, हमलावर राजेश का दोस्त गिरफ्तार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के लिए समिति का गठन, इस समिति में 100 से ज्यादा नेता और हस्तियां हैं शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 2 दिवसीय वर्कशॉप में की शिरकत। किन्नौर के शिपकी लादर्रे से फिर शुरू होगा भारत चीन व्यापार, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताई सहमति। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय की रिलीज की दी अनुमति। इजराइल ने गाजा में फिर बरसाए बम, 3 पत्रकारों समेत कम से कम 15 लोगों की हुई मौत। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक, उपराष्ट्रपति चुनाव और विपक्ष के आरोपों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष के रुख पर उन्होंने कहा कि आज भी विपक्ष के लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे, जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी के कई लोग इस बिल का समर्थन करेंगे और यह बिल आसानी से पास होगा। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा, लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी क्या औचित्य था। अगर उस दिन नैतिकता थी तो क्या आज नहीं है, क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है यह पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता के आधार को बनाए रखेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया। किसी को भी इसे ज्यादा खींचकर कुछ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा, विपक्ष के नेता जिस कानून का विरोध कर रहे हैं, अगर वह पहले से बना होता तो जब केजरीवाल को जेल हुई थी तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ता। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा, नए कानून के लिए जेपीसी बनाई गई है, लेकिन विपक्ष उसमें शामिल नहीं होना चाहता। यह जनता देख रही है। अगर विपक्ष नहीं शामिल होता तो भी जेपीसी अपना काम करेगी। विपक्षी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर उन्होंने कहा, उन्होंने सलवा जुलूम को खारिज कर दिया और आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया। इसी वजह से इस देश में नक्सलवाद को दशकों से ज्यादा समय तक चला। मेरा मानना है कि वामपंथी विचारधारा ही सुदर्शन रेड्डी को चुनने का मानदंड रही होगी।
संसद के अंदर सीआईएसएफ की तैनाती पर अमित शाह ने कहा कि मार्शल सन में तभी प्रवेश करते हैं जब अध्यक्ष उन्हें आदेश देते हैं। यह बदलाव उस बड़ी घटना के बाद आया जब कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था। उन्हें विपक्ष को यानी बहाना चाहिए और जनता में भ्रम पैदा करना चाहते थे। 3 चुनाव हारने के बाद हताशा के स्तर से उनका विवेक खो चुका है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने रविवार को बक्सर में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही लालू यादव को चारा घोटाले में जेल भिजवाया। उस समय लालू तेजस्वी पानी पीकर कांग्रेस को खूब कोस रहे थे। आज तेजस्वी यादव राहुल गांधी के रथ पर सवार होकर बाजा बजा रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा यह वही कांग्रेस है जिसने लालू यादव को चारा घोटाले में जेल भेजा था। कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया और बिहार में गरीबी, शिक्षा की कमी और बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करने के बजाय उन्होंने वास्तव में इन समस्याओं को और बदतर होने दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक देश को लूटा और अब पिछड़ों और दलितों को समझाया जा रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सभी को समान अधिकार दिए हैं। बिहार में लंबे समय तक जो सरकारें रही उन्होंने शिक्षा और बेरोजगारी पर काम किया होता तो आज यहाँ यूपी से बच्चे आकर नौकरी नहीं करते। पुलिस में, टीचर में, हर जगह यूपी के लोग आकर यहाँ नौकरी ले रहे हैं। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि बिहार में लंबे समय तक शासन करने वाले लोगों ने कभी भी बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पर काम नहीं किया। यहाँ की बड़ी संख्या में लोग बाहर पलायन कर गए और दूसरे राज्य से लोग आकर यहाँ नौकरी ले रहे हैं। बिहार की तुलना में यूपी में शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूकता है। वहीं इससे पहले वोट चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। ओम प्रकाश ने कहा कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हारे और बिहार भी हारेंगे। ये लोग अभी से मान गए हैं कि बिहार हार गए हैं, इसीलिए अभी से माहौल बना रहे हैं कि हारने के बाद क्या बोलेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार 24 अगस्त 2025 को जोधपुर का दौरा किया था। इस दौरान मारवाड़ राजपूत सभा भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने राजपूत समाज की वीरांगनाओं का सम्मान किया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मारवाड़ का इतिहास गौरवशाली रहा है। जब मैं सीमाओं पर जवानों से मिलता हूं तो गर्व की अनुभूति होती है। आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान को दुनिया शक्ति और भक्ति की भूमि के रूप में जानती है। यहाँ के भाभाशाहों की दानशील परंपरा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा भारत युद्ध भी हमेशा नैतिकता के आधार पर लड़ता है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा आतंकवादियों से धर्म पूछकर नहीं बल्कि उनके कर्म देखकर मारा गया। हमारे सैनिक कभी धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों, नैतिकता के आधार पर लड़ते हैं। हमारा भारत युद्ध में भी नैतिकता के आधार पर चलता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम की घटना जो कि 22 अप्रैल के अगले ही दिन सेना प्रमुखों की बैठक बुलाई गई थी और सभी तत्काल युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने दो टूक कहा भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने भारत को छेड़ा तो भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा आज भारत दुनिया में मजबूती से खड़ा है, न झुकेगा न टूटेगा। आधार पर भारत बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने दुनिया में 4था स्थान हासिल किया और सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना। कार्यक्रम में केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा 1965 से 1971 और कारगिल युद्ध में मारवाड़ के सपूतों ने अद्वितीय योगदान दिया। आज भी यह समाज सीमाओं की सुरक्षा में अग्रणी है। उन्होंने रक्षा मंत्री से ईडब्ल्यूएस को लेकर भी राजस्थान को लाभ दिलाने का आग्रह किया और कहा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए इस पर पुनः विचार होना चाहिए। शेखावत ने सैनिक स्कूलों की मान्यता दिलाने के लिए भी आभार जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में पूर्व महाराजा गज सिंह को भी नमन किया और कहा वे सालों से उनके प्रति सम्मान रखते हैं। यह कार्यक्रम न केवल राजपूत समाज की परंपराओं और वीरांगनाओं के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती का भी स्पष्ट संदेश दिया गया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।